अस्सलाम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये एक वीडियो है फेसबुक के ऊपर में, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज दिखाता हूं कि इस वीडियो पर कितने व्यूज हैं। 2.2 मिलियन है और ये 2.2 मिलियन जो है ये कोई यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पर है, हेडलाइन बिहार करके। और ये महिला कोई है जिनका नाम बबीता बताया जा रहा है। और ये बबीता जी क्या कह रही हैं जरा सुनिएगा। ये खान सर के बारे में, जो बिहार पटना में काफी मशहूर और चर्चित चेहरे हैं। खान सर ये आपको पहचान रहे होंगे इनको आप, जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं अपनी भाषा को लेकर, अपने मस्ती भरे अंदाज को लेकर और अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर। ठीक है, तो खान सर जो है बीच में कपिल शो पर गए थे। कपिल शो में आपको मैं बता दूं कि 3 शख्स वहां पे मौजूद थे। मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूं क्योंकि बाद में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो खान सर मौजूद थे, एक स्वामी जी मौजूद थे, गौर गोपाल दास जी, और एक विवेक जी जो कि बड़े ही जाने माने बिजनेस के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले इस महिला की बात सुनिए, क्या ये कहती हैं। काफी शिकायत है उनको, मैं उस पर बात करूंगा जरूर, लेकिन पहले इनकी थोड़ी सी बात सुन लीजिए आप लोग। इस वीडियो को देखिएगा। 2.2 मिलियन मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या कपिल शर्मा ने आपको पैसे दिए वहां जाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए? सर, आपको शर्म आनी चाहिए। जब उसने ये बात कही तो आपके हाथ पैर कैसे कांप गए? आपको बताना होगा कि आपके कोचिंग से आज तक कितने आईएएस और आईपीएस बने। आप हिम्मत नहीं, आप में वो दम नहीं है, खाली आप भचर भचर बोलते हैं। अपने शिष्यों से सिर्फ रक्षाबंधन के दिन बहन को याद आ जाता है। बहन सिर्फ रक्षाबंधन के लिए। सर, आपको शर्म आनी चाहिए। जब उसने ये बात कही तो आपके हाथ पैर कैसे कांप गए? हमारे गुरु खान सर चले जाते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य सुधारने वाले खान सर उस शो में चले जाते हैं। सर, आपको उस शो में जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मैं भी आपको फॉलो करती हूँ, मैं भी आपके 19 मिलियन सब्सक्राइबर में एक सब्सक्राइबर हूँ। आपको वहां जाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या आपकी चलिए तो दोस्तों बात अपनी शुरू करते हैं। बात दरअसल क्या है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा टीवी पर ये लगा दें कि क्या शो था, वो शो क्या था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा स्टार्ट हो जाने दीजिए उसको, ऐड आएगा थोड़ा सा 10 सेकेंड, और उसके बाद से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बात दरअसल क्या है, मेकअप का मतलब था पोत पात वाला चीज होता है, और वो जो होता है चूड़ी वाला अलग होता है, एगो गहना वाला अलग होता है। जिस तरह आप चौक पे से मिस्त्री को लाइएगा ना, राज मिस्त्री को, तो अपने सामने तूता साहुल बसुल ठीक है। लेके चलते तो हैं। आपको हम बता दें दोस्तों कि ये कपिल शर्मा जी के शो में 3 इंपॉर्टेंट मतलब की शख्सियत थी। उस तीनों शख्सियत में कपिल शर्मा के शो में हमेशा लोग आते रहते हैं, सेलिब्रिटीज आते रहते हैं। लेकिन ये जो महिला है जो अपनी बातें कह रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बिहार के अंदर में यही प्रॉब्लम है, उसने किसके पोंछ पर पैर रख दिया। देखिए, खान सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लाखों बच्चे अगर उनसे फायदा उठाते हैं, यही खुद में एक सराहनीय कार्य है। कितने लोग आईएएस आईपीएस बने या नहीं बने उसकी भी मुझे चिंता नहीं, क्योंकि वो अभी शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है दोस्तों कि खान सर ने क्या किया है कि उन्होंने ऐलान किया है कि जो लोग 2 लाख 2.5 लाख रुपया लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उन बच्चों को 5 से 7 हजार, 7.5 हजार, 8 मान लीजिए 10 हजार रुपए लेकर हम पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? उस बात को लेकर जो दलालों के बीच में चिंता है, जो पैसे लेकर बच्चों को बेवकूफ बनाने की चिंता है, उन लोगों की जो चिंता है, वो महत्वपूर्ण बात है। खान सर ने इन लोगों के पोंछ पे पैर रख दिया है, जिससे ये एकदम बिल्कुल बिलबिला गए हैं। ये महिला जो बात कह रही है, मैंने आपको शुरू में दिखाया कि इसका जो वीडियो है वो 2.2 मिलियन गया है व्यू। 2.2 मिलियन इनको चाहिए, केवल चर्चा का विषय ये बन जाए। उसी तरीके से एक और शख्स है जो खान सर के बारे में आके बातें कर रहे हैं। देखिए, खान सर ने कहानी सुनाई है कि कोई बच्ची जो है आके उनके पास में बर्तन मांज कर वो पैसा दे रही है, या कोई बच्चा है जो बालू जाके ढोता है और वो उससे फीस ला कर देता है। वो कहानी हो सकती है, आई डोंट डिनाई इट। लेकिन कि जो बंदा शिक्षा के क्षेत्र में है और उसकी बात को पकड़ के इतनी बकचोदी की जा रही है, इतनी बकवास की जा रही है कि उनको झूठा करार दे दिया गया, उनको बकवास बोल दिया गया, उनको बदमाश बोल दिया गया, उनको झूठा करार दे दिया गया। इस तरह की महिलाएं और भी बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे अपना टीआरपी के लिए
टीआरपी के लिए इस तरह की जो महिलाएं हैं वो वीडियो बना रही हैं, ये बबीता जी करके हैं, ठीक है। तो टीआरपी इन लोगों को मिलने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि खान सर पे बात करो, इनको टीआरपी मिलेगी, लोग इनकी बातों को सुनेंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे। भाई मैं ये कहता हूं कि अगर उसने 10 बच्चे को भी पढ़ा दिया, अगर उसने 10 बच्चे को भी कामयाब कर दिया, तो समाज के लिए एक सबसे बड़ा योगदान है। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई 7,000 में पढ़ाई कैसे हो जाएगी, यूपीएससी की तैयारी कैसे हो जाएगी, जो करा सकते हैं वो करा के दिखाएं। अगर खान सर नहीं करा सकते हैं तो जो 2-2.5 लाख रुपया ले रहे हैं, क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि हम उतने में पढ़ा के बच्चों को यूपीएससी की हम एग्जामिनेशन को क्रैक करवा देंगे, उनको हम आईएएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे? क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं जो 2-2.5 लाख रुपए लेते हैं? पैसा का मामला यह है कि अगर किसी के पास इतनी औकात है, उनके पास इतनी हैसियत है कि वो 2 लाख नहीं 10 लाख रुपया खर्चा करके अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कराए, उसमें कोई एतराज नहीं है। और इसी शो में खान सर ने इस बात को क्लियर भी किया है कि जो लोग पैसा ले रहे हैं हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं जिनके पास पैसे की कमी है, जाहिर सी बात है कि हम उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन यहां बिहार में कुछ ऐसे जो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी क्या उसको कहते हैं, जो चेन बना के रखे हुए हैं, ये जो लोग मकड़ जाल बना के रखे हुए हैं कि कोई भी बच्चा आए और फंस जाए उसमें और वो उसको चबा जाए, पैसा निचोड़ ले, उन लोगों को उनकी बात बुरी लग गई है। खान सर की अपनी क्या पहचान है क्या नहीं पहचान है वो छोड़ दीजिए, लेकिन इतनी बात तो सच है ना कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक अलग अंदाज से बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। यूट्यूब पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ फिल्में देखा करते हैं या कोई चीज देखा और भी चीजें देखा करते हैं, कम से कम यूट्यूब पर बच्चे ये तो पढ़ना देखना सीख गए। उनके जरिए कई ऐसी इंफॉर्मेशन की बातें जो हैं यूट्यूब पे आ गई हैं जो आप आसानी से उसको देखकर समझ सकते हैं। कितने लोग जानते थे कि ट्रेन का इंजन कैसे काम करता है, कितने लोग जानते थे कि बिजली की तार कैसे मतलब रन की जाती है, कैसे उसमें करंट नहीं आता, कितने लोग जानते थे ये। तो उन्हीं की बताई हुई आसान भाषा से कई लोग, हमारे जैसे लोग भी सीखे। वो कपिल, ये महिला क्या कह रही है कि वो कपिल शर्मा के शो पे क्यों गए, ये कह रही है कि कपिल शर्मा के शो पे क्यों गए। अरे भैया वो इस लायक था तो गया, आप भी इस लायक बनिए तो कपिल शर्मा आपको बुलाएंगे। और इनको खान सर के जाने से ज्यादा तकलीफ थी, बल्कि ये स्वामी जी भी गए थे और विवेक बिंद्रा जी भी गए थे। दोनों एक बहुत बड़े हैसियत रखते हैं पूरे भारत में, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ खान सर से, और खान सर से तकलीफ क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि 2-2.5 लाख रुपए के बदले हम सिर्फ 7,500 रुपए लेकर बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे। तो असल तकलीफ आपको समझ में आ गई क्या है? खान सर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं मैंने कभी देखा नहीं है, पढ़ाने का उनका तरीका क्या है, यूट्यूब पे ही जो देखा वो सच है झूठ है, खान है पठान है मिश्रा है पांडे है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अगर कार्य कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कंट्रीब्यूशन अपना दे रहा है, तो वैसे शख्सियत को मोटिवेट करना चाहिए, उसको और मदद करनी चाहिए। और अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर लगता है कि नहीं खान सर झूठ बोल रहे हैं, तो कम से कम जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 2-4 ही बच्चों को पढ़ा दीजिए अपने अंदाज में 2 लाख रुपया लेकर, है अगर आपके अंदर में इतनी काबिलियत और हैसियत तो। ये वो हमारे देश में केकड़ा मानसिकता है, ये केकड़ा है ये लोग समाज में, ये वो केकड़ा है। आप केकड़ा की मानसिकता को समझिए क्या होता है। केकड़ा को जब आप किसी बोतल में बंद कर देंगे ना, 2-4 केकड़ा को, तो जब एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ के खींच देता है। ये केकड़ा मानसिकता कहलाता है। और ये जो महिला है, ये जो बबीता नाम की महिला है या कोई दूसरा है, ये जितने भी लोग हैं जो इस बना रहे हैं, खबर बना रहे हैं या खान सर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आप अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा लग रहा है कि वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ कर रहा है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आप मुकदमा कीजिए, आप केस कीजिए, उसकी दुकान को बंद करवा दीजिए। लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाकर समाज के अंदर में बच्चों को गुमराह करने की जो बातें हैं ना, ये चीज ठीक नहीं है। ये एक खास मानसिकता के लोग हैं जो कर रहे हैं, और ये जानबूझकर जो इनका एक नेक्सस फैला हुआ है, नेक्सस है इन लोगों का। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में जितनी चोरी होती है, क्रेडिट कार्ड के नाम पर जितनी डकैती होती है, पैसा के नाम पर बच्चों को पढ़ाने के नाम पे लोन देकर उसको लोन में दलाली खाकर या फिर लाखों का ट्यूशन फी लेकर जितना बिहार के अंदर में प्रोपेगेंडा होता है, वो पूरा का पूरा एक खतरनाक एक नेक्सस है हमारे बिहार में। और उसमें अगर बिहार में एक खान सर जैसा या कोई भी और भी हैं, रहमानी सर एक हैं जो बिहार में बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, 11 रुपया का मैंने सुना कि वो फीस लेते हैं, अगर कोई बंदा जानता होगा उनके बारे में बताएगा। वैसे लोगों को
कमजोर करने वाली जो ये इस तरह के लोग हैं, ये जो केकड़ा मानसिकता के लोग हैं, ये बड़ी खतरनाक लोग हैं। तो खान सर ने भूचाल तो ला ही दिया है, पूरे हिंदुस्तान में तो चर्चा उनकी हो ही रही है। खान सर ने ये बात कहकर कि जो यूपीएससी की तैयारी 2-2.5 लाख रुपया में बच्चे करते हैं, सबसे ज्यादा बिहार के लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या निकालते हैं, वो डेटा के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है। बिहार से बाहर जाके लोग लाखों रुपए देते हैं, कोटा में जाते हैं, एलएन में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं, तमाम जगह पे जाके लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन पटना में रहकर तैयारी करें, ये इन लोग को गवारा नहीं है, और सस्ते में करें ये भी इनको पसंद नहीं है। इस वजह से ऐसे लोगों ने क्या किया है कि खान सर के जो छवि है या उनकी जो बताई गई बातें हैं, उनको तंग करने की कोशिश किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। खान सर झूठे हैं, क्या है क्या नहीं, आप उनको कोर्ट के जरिए पकड़िए, है ना। खान सर ने भी खुद कहा है, खान सर ने भी खुद कहा है कि भाई हम किसी ऐरे गहरे को क्यों अपना नाम बताएंगे। हमको अगर कोर्ट पूछेगा, हमको अगर इमिग्रेशन के वक्त अमेरिका जाने वाले थे तो वीजा के लिए कोई पूछा था तो हमने बताया उनको, कोई अथॉरिटी हो उसको ना बताएंगे। तो जिसको उनकी तकलीफ है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाके सारी बातों को क्लियर कीजिए, लेकिन ऐसी दलाली वाली बातें ना करें। ये जो है ना नेक्सस। कपिल शर्मा ने आपको पैसे दिए वहां जाने के लिए, अपनी टीआरपी बनाने के लिए? ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये सवाल मैं पूछती हूं। अरे महिला, अरे मोहतरमा, ना कपिल शर्मा को टीआरपी की जरूरत है, ना खान सर को टीआरपी की आवश्यकता। टीआरपी की जरूरत आपको है। वही मैंने शुरुआत में दिखाया था वीडियो में कि 2.2 मिलियन मतलब व्यू है, ये मकसद इनका टीआरपी का था। खैर, कहने का मतलब मेरा दोस्तों सिर्फ इतना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी काम कर रहा है, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, बिहार में ना कोई इंडस्ट्री है, बिहार में ना कोई नौकरी है, बिहार में ना कोई बहुत बड़ा ऐसा हमारा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ना ही हम लोग लैंड लॉक्ड एरिया में रहते हैं, ना हमारे पास समुंदर है, ना हमारे पास किसी बड़े महानगर से जुड़े होने का फायदा है, ना हमारे पास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है। बिहार में सिर्फ क्या है, चोरी है, डकैती है, नेक्सस है, पढ़ाई के नाम पे चोरी है, पढ़ाई के नाम पे लुटैती है, डकैती है और नेतागिरी है, गुंडाई है, सब कुछ है। लेकिन उसमें कोई अगर कोशिश कर रहा है कि कुछ बेहतर करें, हम बेहतर करने की कोशिश करें, हम आज मेरे भी जानने वाले के इतने दोस्त हैं जो सिवान जिला के हैं, जो कोचिंग चलाते हैं यहीं रामराज मोड़ में, कोई दरबार सिनेमा की तरफ में, कोई महादेवा की तरफ में, वो लोग यूट्यूब पर आ गए और उससे उनको कुछ कमाई भी हो जाती है यूट्यूब के प्रचार प्रसार से, जिससे उनका खाना खर्चा निकल जाता है। इनको इस बात का फिक्र नहीं है कि बच्चे कैसे पढ़े, सस्ते से सस्ते बच्चे को कैसे पढ़ाई मिल जाए, लेकिन इसकी बड़ी फिक्र है कि इसको मिल रहा टीआरपी, उसको मिल रहा टीआरपी, 7,500 में कैसे पढ़ाइएगा, यूपीएससी की पढ़ाई कैसे करवाइएगा। झूठ करने तो दो, कुछ वक्त तो दो, साल भर का समय दीजिए, फिर तो समझ में आएगा क्या है कहानी। ये सब लोग ड्रामेबाज है, केकड़ा मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों का टेंशन फिक्र नहीं करना है, बच्चों को अपने पढ़ाइए। और ऐसे लोगों को अगर आपको लगता है कि आपके पास हैसियत है, आप 2 लाख के बदले 20 लाख खर्चा कीजिए, आप वो खर्चा कीजिए। अगर आपको लगता है पैसा नहीं है, तो वो पैसा नहीं होना किसी को शिक्षा नहीं पाने में कैसे मतलब बाधा बन सकती है। शिक्षा पाने में, एजुकेशन लेने में अगर आप गरीब हैं तो वो बाधा क्यों बनेगी। तो ये ऐसे दलाल लोग नहीं आएंगे सामने, वैसे ही लोग आएंगे जो अभी जिस पर ये इल्जाम लगा रही है महिला कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वैसे ही लोग सामने आएंगे। तो खैर, ये बात बतानी थी कि खान साहब ने एक भूचाल ला दिया है। जितने भी नेक्सस फैला के रखे हुए हैं लोग शिक्षा के नाम पे, बिहार में एक अपना जाल बना के रखा है उन लोगों ने। एक देश को, बच्चों को गुमराह करने के लिए लाखों लाख का फीस रखे हैं, और पता चला कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है बेवकूफ बनाने के लिए जो है काम कर रहे हैं वो लोग। रिजल्ट की गारंटी कोई नहीं दे सकता, चाहे आप फ्री में पढ़ाइए, चाहे आप करोड़ों रुपया लेकर पढ़ाइए। आकाश में भी लोग पढ़ते हैं, पता नहीं कहां कहां पे एक से एक कोचिंग चलता है, वो लोग भी गारंटी नहीं देते कि हम सारे बच्चों को पढ़ा देंगे। 5,000 बच्चे पढ़ते हैं तो 5 का फोटो केवल छपता है कि इतना रैंक आया, नीट में, एनआईटी में इतना रैंक आया, फलाने में इतना रैंक आया। ठीक है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है दुनिया में। लेकिन अगर कोई कोशिश कर रहा है कि गरीब बच्चों को भी फायदा पहुंचे, तो उसमें सबको सहायता करने की आवश्यकता है। इस तरह के दलाली करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।